जिसके पास टूटे हुए चाकू का हैंडल मौजूद था, जिसकी नोक टूटकर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की पीठ में धसी हुई थी। आरोपी इसे बांद्रा स्थित इलाके की एक गली में फेंककर निकल गया। ऐसा ही कुछ बयान पुलिस की तरफ से आया है और अब तो सैफ अली खान ने जो पुलिस को बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है और हम उस मूवी को देख रहे हैं। कोई भी बात हजम नहीं हो रही, लेकिन ये तो किस्सा हम बाद में बताएंगे कि क्या मैच हो रहा है, क्या मैच नहीं हो रहा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सैफ अली खान ने पुलिस को क्या बयान दिया है। सैफ का कहना है कि उन्होंने बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनी, जिसके वजह से वो और करीना कपूर बेडरूम से बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनके छोटे बेटे जहांगीर के कमरे के पास एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है। उनका छोटा बेटा जहांगीर रो रहा है। यह देखकर सैफ ने उस हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस हमलावर ने अपने बैग से चाकू निकालकर सैफ अली खान पर 6 बार किए, जिससे सैफ अली खान घायल हो गए और हमलावर वहां से फरार हो गया। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने बताया कि जिस वक्त वो घायल थे, उस वक्त उनके साथ करीना कपूर और बाकी कर्मचारी भी मौजूद थे। हमलावर के फरार होने के बाद लोगों ने देखा कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के शरीर से काफी ब्लड बह रहा है। इसके साथ साथ एक नैनी को भी चोट लगी है। देर रात होने के कारण कोई ड्राइवर घर में मौजूद नहीं, लिहाजा एक ऑटो से उनको लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाके पता चला कि उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी में एक चाकू का टुकड़ा धसा हुआ है। उनके शरीर पर चाकू और ब्लेड के कुल 6 जख्म थे। 2 सबसे गहरे जख्म, एक रीढ़ की हड्डी के पास जो अंदर चाकू का टुकड़ा मिला है और दूसरा गर्दन पर, और 4 निशान और थे जो छोटे मोटे थे। एक दिन बाद उन्हें आईसीयू से बाहर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और कुल 5 दिनों के बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया। आपको वो भी बताते हैं जो पुलिस ने आरोपी को पकड़कर, आरोपी ने जो बयान दिया है वो भी थोड़ा सा भिन्न है। वो भी आपको हम बताते हैं कि शरीफुल इस्लाम सज्जाद को पकड़ने के बाद उसने क्या बोला। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे आरोपी सदगुरु शरण अपार्टमेंट सोसाइटी के पास पहुंचा। वहां वो पीछे से लोगों की नजर बचते हुए 4 दीवारी से कूदकर और डक्ट पाइप के सहारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। फिर वो सीढ़ियों से 10 फ्लोर तक सीढ़ियों से गया। उसके बाद वो 11वीं मंजिल पर डक्ट पाइप के सहारे से गया, जहां बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान 11वीं और 12वीं मंजिल पर अपने डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हैं। उस फ्लैट में पहुंचने के बाद उसके सामने ही सैफ अली खान के बाथरूम की एक खिड़की है, जहां से वो चोर अंदर चला गया और वो टॉयलेट उसके छोटे बेटे जहांगीर के रूम से अटैच है। रात को करीब 2:30 बजे सैफ के घर की नैनी जब जलती लाइट को देख वॉशरूम में गई तो उन्होंने एक अनजान शख्स को वहां खड़े देखा और वो डर गई। अनजान शख्स के हाथ में चाकू था। उसने नैनी से कहा कि या तो चुप हो जाओ, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। नैनी ने बोला कि आप कौन हो, क्या चाहिए? तो वो बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। नैनी ने जब देखा कि वो जहांगीर की तरफ बढ़ा तो उनकी चीख निकल गई और चीख सुनने के बाद जो भी सैफ अली खान, करीना और घर के जो भी मेंबर थे वो सब वहीं आ गए। शरीफुल इतने लोगों को देखकर घबरा गया और छोटे बेटे जहांगीर की तरफ बढ़ा। इतने में सैफ अली खान ने उसे जकड़ लिया और वो काबू में उनके भी नहीं आ रहा था, तो नैनी भी सैफ अली खान के साथ उसे पकड़ने में लग गई। तो उसने चाकू सैफ अली खान पर 6 बार किए और नैनी पर भी बार किया उसने। तो नैनी के हाथ में भी चोट लग गई और सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास चाकू का टुकड़ा धस गया और उनके शरीर के हिस्से में 6 बार किए थे उसने।
नैनी भी घायल और सैफ अली खान भी घायल। इतने में चोर फरार हो गया और इसके बाद सैफ अली खान को ऑटो में लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनका ऑपरेशन हुआ और फिर घर लाया गया। ये है पुलिस और सैफ अली खान का बयान। अब आपको हम दूसरी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बात हजम क्यों नहीं हो रही, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के भी ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। आपको भी लग रहा होगा कि हम एक स्क्रिप्ट की कोई मूवी देख रहे हैं जो एक काल्पनिक सी लगती है कि एक छोटा सा चोर और एक सैफ अली खान बॉडी बिल्डर आदमी को घायल करके फरार हो गया। नहीं हजम हो रही कोई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आपने जालीदार रोशनदान तो बहुत सारी मूवियों में देखा होगा और थोड़ा बहुत आस पड़ोस में भी आपने सुना होगा। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोर उसी जालीदार रोशनदान की जाली हटाता है और एंट्री करता है और इत्तेफाक से उसी रोशनदान की जाली हटाता है और फिर वहीं से वापस चला जाता है। चोर रोशनदान की जाली हटाता है, एक फ्लोर नीचे डक पाइप से आता है और फिर सीढ़ियों के जरिए 10 फ्लोर नीचे आता है, फिर ग्राउंड फ्लोर से मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आता है, फिर वो रोशनदान की जाली हटाता है और उसके बाद फिर वो डक्ट पाइप से नीचे आता है और उसके बाद दीवार कूदता है और फरार हो जाता है। मित्रों, उस रात की इतनी कहानियां बनने लगी हैं कि बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी चकित हो जाएं। और मुझे और आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि हम कोई मूवी ही देख रहे हैं। एक चीज और कि जिस कमरे से चोर आया था, सैफ अली खान ने उस चोर को उसी कमरे में बंद कर दिया और वो चोर जिस रोशनदान से आया था उसी रोशनदान से फरार भी हो गया। ये सब आनन फानन में हुआ। दरअसल सैफ अली खान को ही पता नहीं था कि ये वही रूम है जहां से वो आया था, ये बताया जा रहा है। 2:33 या 37 का जो क्लिप वीडियो आ रही है कि जो चोर है वो सीढ़ियों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2:45 और 2:47 पे हॉस्पिटल में उनका फुटेज दिखाई दे रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ये पूरी की पूरी कहानी फिल्मी है कि चोर जाते हुए भी कोई गार्ड या कोई सिक्योरिटी नहीं देखता और जब चोर नीचे उतर के आ जाता है, दीवार फांद के वापस चला जाता है, तब भी कोई नहीं देखता। तो ये कहानी पूरी फिल्मी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि करीना कपूर खान क्यों उस दिन अपने पति को लहूलुहान देखकर भी हॉस्पिटल नहीं गई। एक हेल्प और उसके छोटा बेटा तैमूर उनके साथ हॉस्पिटल गया। ये एक बयान जो हॉस्पिटल के सीईओ हैं उन्होंने भी दिया है कि उन्होंने इब्राहिम को नहीं देखा। जो पहली थ्योरी आई थी कि उनका बेटा इब्राहिम और तैमूर उन्हें एडमिट कराने के लिए गए, लेकिन अब जो निकल के आई है उनके सीईओ जो बोल रहे हैं कि उन्होंने इब्राहिम को नहीं देखा, उन्होंने उनके छोटे बेटे तैमूर को और उनके हेल्प जो अफसर जैदी नाम के कोई हैं उन्होंने एडमिट कराया है। उन्हें सैफ अली खान को एडमिट कराया है जो इनका और ऋतिक रोशन का कारोबार देखते हैं। सैफ अली खान कह रहे हैं कि उनका छोटा बेटा जो है जहांगीर वो इतना रो रहा था कि उसे संभालने के लिए उनकी माँ करीना कपूर वहीं रुक गई। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इनके दोनों बेटों को संभालने के लिए 2 आया रख रखी हैं। जहांगीर के लिए अलग है और तैमूर के लिए अलग है। तो ये तो सबको पता है कि वो कितना ध्यान रखती। तो दोस्तों, अगर करीना कपूर घर पे थी तो फिर तैमूर को लेकर क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? सच्चाई तो ये है कि करीना कपूर उस टाइम वहां मौजूद ही नहीं थी। इस कहानी में इतने झूठ हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले जा रहे हैं। क्योंकि पहली थ्योरी जो आई थी वो यही थी कि करीना कपूर घर पे नहीं थी और घर के और मेंबरों ने इसका फायदा उठाया। तो हो सकता है चोर के लिए किसी ने दरवाजा खोला या जो भी, जैसे भी। लेकिन उसके बाद दूसरी थ्योरी आई कि करीना कपूर भी आ चुकी थी और वो भी उस टाइम जब ये हादसा हुआ वो घर में ही मौजूद थी। पहले दिन की कहानी
कि करीना घर पे ही नहीं थी। दूसरे दिन की कहानी कि करीना घर पे ही थी। और जब ये बात सामने आ रही है कि करीना घर पे थी तो क्यों नहीं गई थी हॉस्पिटल, तो तीसरी थ्योरी आई है कि जहांगीर रो रहा था इसलिए करीना उसको संभालने के लिए रुक गई। और सच्चाई तो ये है कि करीना कपूर उस रात पार्टी कर रही थी और इतनी पी रखी थी, इतनी पी रखी थी, इतने नशे में थी कि वो हॉस्पिटल जाने लायक ही नहीं थी। दोस्तों एक चीज़ और, जो सैफ अली खान का जो एडमिट फॉर्म भरा हुआ है, जो उनके हेल्प ने भरा था, उसमें टाइम 4:11 है और जो थ्योरी बताई गई है कि 2:43 या 2:45 पे वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। चलो मानते हैं हानन फानन में उनका इलाज करने के लिए जो कागजी कार्रवाई है कुछ देर विलम्ब हो सकती है, लेकिन जो विलम्ब है जो तो वो कह सकते हैं हमारी टाइमिंग तो वही है, वो आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन यहाँ भी उनका झूठ पकड़ा गया, 4:11 का एडमिट फॉर्म का टाइमिंग दे रखा है। क्या कहेंगे आप?